Welcome dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, chemistry 9th class chapter number 8 और जी टाइटल है केमिकल रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है पेपर में कि डिफाइन मेटल्स, व्हाट आर मेटल्स, या फिर डिफाइन मेटल्स एंड गिव वन एग्जांपल एज वेल। तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल हमेशा की तरह आपने सबसे पहले क्वेश्चन का जो नंबर है वो नंबर देना है, मार्कर से लिखना है और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है मार्कर से मेटल्स, और हेडिंग साइन लगाना भूलना नहीं है। उसके बाद आपने तारीफ लिख देनी है, और तारीफ क्या है जी, मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म कैटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स के ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयन यानी कैटाइन बनाते हैं या बनाने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल्स। उसके बाद आपने दोबारा से हेडिंग देनी है, और क्या हेडिंग देनी है, एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है, और उसके बाद आपने लिख देना है Na साइन ऑफ एरो, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो जी ये हमारी बात कंप्लीट हुई, यानी कि हमने मेटल्स की डेफिनेशन भी बता दी और एग्जांपल भी दे दी। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सोडियम जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी करना चाहता है, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो अपने वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। उसके पास रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, यानी कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। तो ये मेटल की एग्जाम्पल हुई। उसके बाद याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, आपसे अगला क्वेश्चन क्या किया जा सकता है 8वें चैप्टर में से, केमिकल रिएक्टिविटी में से, के व्हाट डू यू नो अबाउट कैटेगराइजेशन ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, यानी रिएक्टिविटी के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टिविटी आपने मेटल्स की दर्जाबंदी जो है उसको बताना है। तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का नंबर लिखना है, उसके बाद आपने मार्कर से हेडिंग देनी है, क्या, कैटेगराइजेशन ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, कैटेगराइजेशन ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। तो जी उसके बाद आपने हेडिंग साइन लगाना है, और फिर आपने बताना है कि देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जी, वेरी रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है वेरी रिएक्टिव मार्कर से, और उसके बाद आपने बताना है पोटेशियम, और आपने सिंबल भी लिख देना है। बुक में सिंबल और एटॉमिक नंबर नहीं लिखे हुए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, काइंडली इनको नोट कर लीजिएगा लाजमी तौर पर। सबसे पहले जी पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है K, एटॉमिक नंबर होता है 19, और उसके बाद है जी सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर 11, कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, एटॉमिक नंबर 20, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, और एटॉमिक नंबर है जी 12, और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, और एटॉमिक नंबर होता है 13। उसके बाद फिर आपने बतानी है सेकंड कैटेगरी, यानी कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। आपने हेडिंग देनी है मॉडरेटली रिएक्टिव, हेडिंग साइन अप्लाई करना है। उसके बाद आपने बताना है जिंक Zn, एटॉमिक नंबर 30, और जी आयरन सिंबल Fe, एटॉमिक नंबर 26, और टिन, टिन का सिंबल होता है Sn, एटॉमिक नंबर 50। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा टिन का सिंबल Sn तो होता है, लेकिन टिन का सिंबल Sn जो है वो क्यों है, क्यों, क्योंकि टिन का लातिन लैंग्वेज में, लातीनी जबान में बेसिक नेम जो है वो क्या है, स्टेनम, STANNUM। इस वजह से स्टेनम की वजह से टिन का सिंबल है Sn। और जी लास्ट बट नॉट लीस्ट लेड, लेड का सिंबल होता है Pb, और एटॉमिक नंबर होता है 82। आप कहेंगे लेड, लेड का सिंबल Pb है, कैसे है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, बेतुकी बात है, क्योंकि लेड में कहीं पर भी Pb नहीं लिखा हुआ और B भी नहीं लिखा हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा लेड का सिंबल Pb इस वजह से होता है क्योंकि लेड का बेसिक नेम लातिन लैंग्वेज में नेम होता है प्लम्बम, PLUMBUM, यानी प्लम्बम की वजह से लेड का सिंबल रखा हुआ है हमने Pb। एटॉमिक नंबर कितना है लेड का, 82। उसके बाद जी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स या फिर नोबल मेटल्स की आप हेडिंग देंगे मार्कर से, और उसके बाद आप डिस्कस कर देंगे उन मेटल्स को जो कि लीस्ट रिएक्टिव या नोबल मेटल्स हैं। तो जी वो कौन सी है, कॉपर Cu, एटॉमिक नंबर 29, मरकरी Hg, एटॉमिक नंबर 80। अब याद रखिएगा कॉपर का सिंबल Cu है, क्यों, क्योंकि कॉपर का बेसिक नेम है क्यूप्रम। मरकरी का सिंबल Hg है, क्यों, क्योंकि मरकरी का बेसिक नेम होता है हाइड्रारजिरम, HYDRARGYRUM, हाइड्रारजिरम। उसके बाद जी सिल्वर, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, एटॉमिक नंबर कितना होता है 47। सिल्वर का सिंबल Ag क्यों है, क्योंकि सिल्वर का बेसिक नेम होता है आर्जेंटम। और जी उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट वो क्या है जी, गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या होता है Au, गोल्ड का सिंबल क्या होता है Au।
गोल्ड का सिंबल AU क्यों है? क्योंकि इसका बेसिक नेम है एयोरम, AURUM, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट्स होता है 79। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किए 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, यानी केमिकल रिएक्टिविटी चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th केमिस्ट्री। तो जी कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली, और देखते रहिए सुनते रहिए मेहरान अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट से तमाम लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने मोहल्लेदारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर लाजमी कीजिए इन वीडियोस को, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके और ये आपके लिए सदका जारिया बन सके। क्योंकि याद रखिएगा, अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। और बकौल शायर, हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। इजाज़त चाहता हूँ। और आखिर में एक शेर के गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, तुम तो बड़े आराम से कह देते हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हो आप सब लोगों का हामी और नासिर। फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, मैं आपका होस्ट, आपका ट्यूटर, आपका टीचर, आपका प्रेजेंटर मेहरान अली, पाकिस्तान पाइंदाबाद, सुपुर्द मौला।